Now to move ahead, I have the new topic, that is what are the methods of gene mutation. अब तक हमने पढ़ा म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन का रोल क्या है वो हम पढ़ेंगे आज, और मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से जीन म्यूटेशंस हो सकती हैं। सबसे पहला मेथड है इन्वर्जन। इससे पहले कि हम अलग अलग मेथड्स पढ़ें, आपको एक दो बातें क्लियर होनी ज़रूरी हैं। क्या? एक तो ये कि जो जीन्स हैं they are present on chromosome and 3 base pair they form a triplet codon, means GCC. These are the base pair, nitrogen bases are there and they are present in triplet code form, means these three likewise in the group of 3 they code for the particular amino acid. ये बात आपको मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जहाँ हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। पर अभी के लिए अभी आपको इतना पता होना चाहिए, जो आपने +1 में भी पढ़ा था, कि नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरिमिडीन्स, राइट। अब एडेनिन और ग्वानिन अगर आपको याद हो तो वो प्यूरिन्स थे, थायमिन एंड साइटोसिन दे आर पिरिमिडीन्स, राइट। इसी से अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जीन म्यूटेशन में जो बेस सीक्वेंस है वो इन्वर्ट हो गई। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, GCC TAT TTG। अब नॉर्मल कंडीशन में ये जो कोड है ये कोड करता है इस अमीनो एसिड के लिए, ये कोड करता है आइसोल्यूसिन के लिए, ये कोड करता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। अब क्या हुआ, इन्वर्जन हो गई, यानी कि ये बिल्कुल इस तरीके से इन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा, GTT TAT CCG, राइट। तो अब बेस पेयर की जो सीक्वेंस है वो इन्वर्ट हो गई एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि अब जो अमीनो एसिड बनेंगे, जो ये कोड करेंगे अमीनो एसिड्स के लिए, दैट विल बी टोटली डिफरेंट, राइट। सो अब आप देखो सीक्वेंस चेंज होने के बाद क्या होगा, अमीनो एसिड की सीक्वेंस भी कुछ और हो गई। नाउ दिस विल कोड फॉर अ डिफरेंट अमीनो एसिड एंड दिस विल कोड फॉर अ डिफरेंट अमीनो एसिड। तो पहले जो सीक्वेंस थी किस तरीके के अमीनो एसिड थे, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन एंड दिस। अब क्या बन गया, आप देख सकते हो इन्वर्जन होने के बाद अमीनो एसिड की पहले सीक्वेंस ये थी, अब ये हो गई। इट मींस द जीन म्यूटेशन कैन लेड ड्यू टू द इन्वर्जन आल्सो, राइट। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस हो जाए। इट इज ऑफ 2 टाइप, वन इज ट्रांजिशन एंड अदर इज ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, व्हेन अ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अ प्यूरिन, जैसे कि एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय द ग्वानिन एंड साइटोसिन इज रिप्लेस्ड बाय द थायमिन। समझ आ रही है, यानी कि अब जैसे GTT है, ध्यान से देखना है, अब ये क्या है, प्यूरिन है, इट इज रिप्लेस्ड बाय A, दिस G इज रिप्लेस्ड बाय A, so it will code for the different amino acid and this is coding for different amino acid। इसका मतलब क्या है, this is the transition when a purine is replaced by a purine। दूसरा है that is the transversion, means when a purine is replaced by a pyrimidine and a pyrimidine is replaced by the purine। Are you getting my point? तो इसमें क्या है, जैसे एक है ATT, अब एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, इट इज रिप्लेस्ड बाय सम पिरिमिडिन, तो ये कोड करेगा किसी और अमीनो एसिड के लिए, जबकि ये कोड करेगा एक डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बेस पेयर का चेंज होना बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, क्योंकि बेस पेयर यानी कि डीएनए चेंज हुआ, यानी कि जो उससे अमीनो एसिड आरएनए बनेगा वो अलग बनेगा, यानी कि जो उससे प्रोटीन बनेंगे वो उससे अलग बनेंगे। क्लियर? फिर आता है हमारे पास टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का मतलब क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि टोटोमेरिक फॉर्म में नाइट्रोजन बेसिस अकर करते हैं एंड दैट कैन लेड, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दैट कैन लेड टू द म्यूटेशंस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन भी आता है पेपर में, व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर एक फ्रेम है, फ्रेम समझते हो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है बेस पेयर्स की, जैसे अगर मैं एक सीक्वेंस लिखती हूँ ATT CGC TGA,
अब ये 3 कोड करेंगे एक अमीनो एसिड के लिए, ये कोड करेंगे एक अमीनो एसिड के लिए, ये कोड करेंगे एक अमीनो एसिड के लिए। आर यू गेटिंग? नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन, अगर समझो कि यहाँ पे एक कोई बेस पेयर G ऐड कर जाता है यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो अब फ्रेम क्या बनेगा, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। आप करो AGT, क्योंकि यहाँ G एंटर कर गया, दिस इज इंजर्शन। अब क्या होगा, ये AGT का एक ट्रिपलेट बन गया। अब क्या होगा, TCG, CTG और A क्या बच गया, पीछे अकेला रह गया, राइट। तो अब हमारे पास बेस पेयर्स की सीक्वेंस ये आ गई। इज इट क्लियर? सो दिस इज इंजर्शन। अब इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा गया क्योंकि इसमें एक बेस पेयर के एंटर होने से पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया। फ्रेम चेंज हो गया मींस बेस पेयर के वजह से अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो गई, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आप इसी फ्रेम को दोबारा कंसीडर करो, अब यहां से एक T को डिलीट कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज डिलीशन। तो अब फ्रेम क्या बनेगा, लाइक दिस, ATC, ये तो डिलीट हो गया, GCT एंड GA। तो यहाँ पे सिर्फ 2 अमीनो एसिड बनेंगे, अब तीसरा बनेगा ही नहीं क्योंकि वहां 2 बेस पेयर रह गए, जबकि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने बेस पेयर चाहिए, 3, राइट। सो दिस इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन बाय डिलीशन। फिर आता है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या है, यानी कि कोई चेंज हुआ, कोई बेस पेयर चेंज हुआ, सीक्वेंस चेंज हुई और ऐसा कोडोन बन गया दैट लेड टू दी, क्या आ गया, बाय चांस जब भी कोई म्यूटेशन हुई, बेस पेयर चेंज हुआ, या तो वहां पे क्या आ गया, UGA, UAG एंड UAA। इन तीनों में से कोई भी कोडोन आ जाता है म्यूटेशन होने की वजह से। एंड पहचानो, रिकॉग्नाइज दीज, व्हाट आर दीज? These are the nonsense codons, means they are the stop codon. They will not code for any amino acid. Are you getting my point? So mutation होने की वजह से अगर इन तीनों बेस पेयर में से, इन तीनों कोडोन में से कोई कोडोन क्रिएट हो जाता है तो that led to the nonsense mutation. देन मिससेंस म्यूटेशन क्या है? मिससेंस का मतलब क्या है कि अगर बेस पेयर चेंज हुआ तो क्या होगा, अमीनो एसिड भी डिफरेंट टाइप का सिंथेसाइज होगा, दैट विल कोड फॉर अ डिफरेंट अमीनो एसिड। सो दिस इज कॉल्ड मिससेंस। एंड सेम सेंस, यानी कि बेस पेयर चेंज हुआ पर अब जो ट्रिपलेट बना वो भी सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, देन इट इज कॉल्ड एज सेम सेंस। सेम सेंस को हम साइलेंट म्यूटेशन भी कहते हैं। साइलेंट क्यों कहा? कि चेंज तो हुआ ट्रिपलेट में किसी भी वजह से, पर जो चेंज होकर कोडोन बना वो भी उसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा था जो कि पहले जो कोड कर रहा था, सेम अमीनो एसिड कोड होगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि एक बेस पेयर चेंज होने से पूरा न्यूक्लियोटाइड का जो चेन है वो चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। कैसे? जैसे इन्होंने एग्जांपल बताया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक बेस पेयर चेंज होने से नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, राइट, एंड दैट लेड्स टू सिकल सेल एनीमिया। सो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, कि एक बेस पेयर चेंज होने से अमीनो एसिड डिफरेंट बनेगा जिससे पॉलीपेप्टाइड ही अलग बन जाएगी, एंड दैट लेड्स टू द सिकल सेल एनीमिया इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट। दैट वी विल स्टडी इन डिटेल आल्सो, बट दिस इज कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द methods of gene mutation.